हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज हम उन लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं जो लोग योग करना तो चाहते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि हमें कौन सा योग करना है। क्योंकि आजकल के टाइम पे हर इंसान योग से जुड़ गया है कि योग के बहुत सारे कोविड में सब लोगों ने फ़ायदे देख लिए हैं। तो हर इंसान चाहता तो है योग करना, लेकिन कौन सा प्राणायाम करें, कौन से योगासन करें, इसके लिए कंफ्यूज रहते हैं। तो शायद ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो योगासन करने का वैसे तो सुबह का टाइम सबसे अच्छा टाइम होता है, शांत माहौल रहता है, पेट एकदम खाली रहता है। उठने के बाद थोड़ा सा हमें खुद के लिए टाइम भी मिल जाता है। लेकिन कुछ लोगों के दिन भर के जो रूटीन होते हैं, थोड़ा बिजी शेड्यूल होता है, क्योंकि आजकल के टाइम पे हर इंसान वर्किंग है, तो उनको टाइम निकालना सुबह मुश्किल हो जाता है। तो शाम को भी कर सकते हैं, इवनिंग में, लेकिन खाना खाने से पहले। खाना खाने के बाद कोई भी योगासन नहीं होते हैं, सिर्फ एक होता है, वो होता है वज्रासन, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। तो ज़्यादा डिटेल न जाते हुए सीधा हम आ गए हैं अपनी मैट के ऊपर। अब शुरुआत कैसे करें? किसी भी काम की जब हम शुरुआत करते हैं तो प्रेयर से करते हैं, भगवान का नाम लेके करते हैं, जिससे हमारा मन शांत होता है, तन शांत होता है। तो वैसे हम योगासन में भी सबसे पहले योग को शुरू करने से पहले प्रेयर करते हैं। तो उसके लिए कैसे करते हैं? अपनी ज्ञान मुद्रा लगा के बैक को सीधा रख के, गर्दन हमारी सीधी, सर एकदम सामने और आंखें बंद। बस 3 बार हम बोलेंगे ओम। ओम का उच्चारण करेंगे, जिससे क्या होगा कि शरीर में एनर्जी का फ्लो आएगा और प्रत्येक सेल्स जनरेट हो जाती हैं, और जिससे हमारा मन और तन दोनों शांत हो जाते हैं। ओम बोलना है 3 बार, 1 से 2 बार गायत्री मंत्र बोलना है, उसके बाद अपने योगासन करना है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी सिर्फ 1 बार ओम और 1 बार गायत्री मंत्र, उसके बाद हम अपने आसन शुरू करेंगे। तो इस तरीके से बैठ जाएंगे। इनहेल करा पूरे फेफड़ों को भरते हुए, एक्सहेल करते हुए ओ। तीन बार ऐसे करा। फिर गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कुछ सेकंड के लिए शांत हो गए और अपने दोनों हाथों को रब करा। सबसे पहले अपने आँखों के ऊपर रखेंगे, फिर फेस के ऊपर रखेंगे, और इस पॉजिटिव एनर्जी को हम अपने आप में ही एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये हमारी प्रेयर हो गई। इससे हमारा मन शांत हो जाएगा, तन शांत हो जाएगा, और जो हम आगे की क्रियाएं कर रहे हैं उसमें हमारा शरीर हमें सपोर्ट करेगा। तो बैठे हुए हैं हम, तो सबसे पहले हम बॉडी को वार्म अप करते हैं, क्योंकि जब सुबह उठते हैं ना तो बॉडी थोड़ा स्टिफ रहती है, तो शरीर एकदम तैयार नहीं होता है कि आसन करने हैं, प्राणायाम करने हैं, मन नहीं होता है। 1-2 दिन तो हम एक्साइटेड होकर कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे आलस आने लग जाता है। तो उसके लिए हमें पहले बॉडी को तैयार करना पड़ता है, उसके लिए हमें करने हैं वार्म अप। तो मैं कुछ सूक्ष्म क्रियाएं योग की करवाऊंगी, जिससे हमारे शरीर में भी, जिनको चाहे किसी को दर्द है या शरीर में कोई भी परेशानी है, वो भी ठीक हो जाएगी और बॉडी भी वार्म अप हो जाएगी। जिन लोगों को शरीर में दर्द है उनके दर्द ठीक होंगे, और जिनको नहीं है तो उनको आगे जाके भी नहीं होंगे। तो वार्म अप के लिए कैसे करेंगे? सांस भरी, हाथों को इस तरीके से लॉक कर दिया अपने फिंगर्स को, और सांस भरते हुए पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेचिंग दिया, ऐसे हाथों को ऊपर खींचते हुए, और कुछ सेकंड इस पोजीशन में रहेंगे। फिर जितनी अपनी कैपेसिटी है, चाहे 10 सेकंड रहो, 20 सेकंड, और फिर धीरे से वापस आ गए। 1 से 2 बार, सिर्फ 2 बार हम करेंगे। ऊपर की तरफ गए, ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगी, सिर्फ समझाने के लिए कोशिश करूँगी कि पहला हमने ये वाला करा, सेकंड इसी में करेंगे। जैसे हम सांसों को भरते हुए हाथ ऊपर ले गए, वैसे ही हम सांस को पहले भरते हुए वापस ऊपर ले जाएंगे और फिर साइड में छोड़ते हुए जाएंगे, इस तरीके से। कुछ सेकंड होल्ड करा, फिर फील करेंगे। देखो यहाँ बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आती है, बहुत अच्छा यहाँ पे खिंचाव आ रहा है, तो जो एक्स्ट्रा फैट साइड में होता है वो बर्न होता है, और साथ में हमारे शरीर में वार्म अप भी हो जाएगा। फिर एक साइड गए, फिर वापस, फिर दूसरी साइड गए, फिर इसको भी कुछ सेकंड होल्ड करा, फिर वापस आ गए। फिर इसके बाद हम करेंगे अपने हाथ को घुटने के ऊपर, अपोजिट हाथ को अपोजिट पैर के ऊपर रख देंगे, और दूसरे हाथ को साइड में पीछे की तरफ लेके जाएंगे। जितना पीछे जा सकते हैं अपर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। कुछ सेकंड रुके, फिर वापस आए, फिर दूसरी साइड गए, लेकिन किसी भी आसन में थोड़ा सा
रुकना ज़रूरी होता है। जब हम रुकते हैं तभी उसके अच्छे फ़ायदे मिलते हैं। पीछे गए फिर वापस आ गए। ठीक है, इस तरीके से हमने अपर बॉडी को हल्का सा वार्म अप कर लिया। अब हम थोड़ा सा लोअर बॉडी के लिए पैरों को सीधा करेंगे, हाथों को आराम से पीछे टिका लेंगे और अपने पैर के पंजों को सामने खिंचाव देंगे। जिनको घुटनों में दर्द है उनके लिए बहुत अच्छा ये आराम देता है। और फिर पीछे की तरफ घुटने दर्द के लिए मैंने 2-3 वीडियो अपने चैनल पे वैसी डाल रखी हैं, किसी को है तो पूरा डिटेल वीडियो वहाँ देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम पूरे पंजों को आगे खिंचाव देंगे, फील करेंगे कि हमारे पूरे पैर की मसल्स में खिंचाव आ रहा है, जिससे हमारे शरीर में जब हम योगासन प्राणायाम करेंगे तो हेल्प मिलेगी। आगे गए फिर पीछे गए, फिर अपनी नीज को ऊपर उठाते हुए इस तरीके से ऊपर नीचे करेंगे। ऐसे एक एक पैर से भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे ये गए। अब हम आसनों में करेंगे बालासन। इस तरीके से बैठ जाएंगे, हाथों को ऊपर जैसे ले गए थे पहली बार ऐसे ले जाते हुए नीचे आएंगे, सांस छोड़ते स्पाइन को खींचते हुए इस तरीके से, और माथा ज़मीन में लगा लेंगे। ठीक है, हाथों को पीछे भी ढीला छोड़ देंगे। कुछ सेकंड इस तरीके से भी रह सकते हैं और इससे हमारा मानसिक रोग दूर होते हैं, स्पाइन फ्लेक्सिबल होती है, पेट के रोग दूर होते हैं, पेट का फैट कम होता है, थाइस का फैट कम होता है। इतने अपने इस हिसाब से रुके फिर वापस आए। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग करी, अभी हम बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। तो जब भी हम आसनों का पैकेज बनाएंगे तो उसमें हम अपने आसनों को इस तरीके से रखेंगे। पहले वार्म अप करेंगे, फिर फॉरवर्ड बेंडिंग भी होनी चाहिए, उसमें बैकवर्ड बेंडिंग भी होनी चाहिए, ट्विस्टिंग भी होना चाहिए और लास्ट में रिलैक्सिंग भी होना चाहिए, ताकि बॉडी चारों तरफ से मूव करे और लास्ट में रिलैक्स हो जाए। तो जब हम चारों तरफ से शरीर में ट्विस्टिंग देंगे, बेंडिंग देंगे, तो तब शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो भी निकलते हैं, एक्स्ट्रा फैट भी कम होता है, और जहाँ पे भी थिकनेस रहती है, मसल्स एकदम स्टिफ हो रखी हैं, उसमें भी खिंचाव आता है, तो हमारी मसल्स भी फ्लेक्सिबल रहती हैं। ठीक है, अभी हमने करा बालासन। अब करेंगे हम बैक बेंडिंग के लिए। तो जो एकदम बिगनर हैं तो वो लोग स्टार्टिंग में अर्धचंद्रासन इस तरीके से कर सकते हैं। घुटने केवल खड़े हो जाएंगे, हाथों को लॉक करा और पीछे झुके, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पीछे की तरफ झुकेंगे तो हमारे कमर के रोग दर्द ठीक होंगे, थायराइड ठीक होगा, सर्वाइकल ठीक होगा और पेट का फैट भी कम होगा। इस तरीके से कुछ सेकंड रुकेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर वापस बैठ जाएंगे घुटने के ऊपर, पैरों को फोल्ड करके इस तरीके से बैठ जाएंगे। फिर करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन के लिए ऐसे अपनी मुट्ठियों को बंद करा, नाभि के दोनों साइड रखा और नीचे झुकेंगे सांस छोड़ते हुए। जितना आप नीचे जा सकते हैं अपने कैपेसिटी से जाएं, गर्दन सामने की तरफ और एल्बोज को भी ढीला छोड़ देंगे। अपनी कैपेसिटी से रुकेंगे, बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, जितना रुक सकते हैं उतना रुकें, फिर वापस आ जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम ट्विस्टिंग के लिए। पैर सीधा करा, वक्रासन करेंगे। ये पैर सीधा हो गया, दूसरा उसके बगल में ऐसे हम खड़ा करेंगे और अपोजिट हाथ को इन दोनों के बीच से ले आएंगे और जो पैर सीधा है उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे और दूसरा हाथ हमारा साइड में है और पीछे की तरफ जो हमारे हाथ नीचे है ना उसका शोल्डर पीछे की तरफ लेके जाएंगे, गर्दन भी उसी साइड जाएगी और अपनी कुछ सेकंड के लिए इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। इससे क्या होता है, जब हम इस पैर से इधर की तरफ प्रेशर दे रहे हैं तो हमारे पेट में जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारी पेट में जो आते हैं उसमें बहुत अच्छा मूवमेंट आता है। तो जहाँ पे भी टॉक्सिन्स होते हैं तो पूरा इस तरीके से निचुड़ जाता है कि उसके टॉक्सिन्स पेट के सारे निकल जाते हैं। और जब हम अपर बॉडी से इस शोल्डर को पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं तो हमारे अपर बॉडी जब ट्विस्ट होती है तो पूरे शरीर में हमारे जितने भी टॉक्सिन्स हैं बाहर निकल जाते हैं। अब बारी आती है कि कई लोगों को इस तरीके से नहीं हो पाता है, तो वो लोग क्या करें, इस तरीके से पैर को सीधा रखें, ये पैर जो फोल्ड है उस पर अपनी कोहनी को टिका लें और कोहनी से इस तरह अपोजिट की तरफ धक्का देंगे और दूसरे हाथ को हम इसी तरीके से रखेंगे। बस फ़ायदा पूरा वही आएगा क्योंकि पूरा पेट में खिंचाव आ रहा है, अपर बॉडी में खिंचाव आ रहा है। बस अब जिनको थोड़ा बॉडी फ्लेक्सिबल है तो वो पूरा नीचे तक हाथ लगा लेते हैं। सेम हम दूसरी साइड भी करेंगे क्योंकि हर आसन को दोनों साइड करना ज़रूरी होता है।
तो इस तरीके से हम गर्दन को भी उधर ही ले जाएंगे, जो हाथ हमारा नीचे है पूरा पीछे की तरफ उस शोल्डर को लेके जाएंगे और अपनी 10 सेकंड 20 सेकंड जितनी अपनी कैपेसिटी है उतना ही रुकेंगे और फिर रुक जाएंगे। अब हम इसमें अगला करेंगे। इस तरीके से अपने हाथों को ज़मीन में रख लेंगे, पैरों को पहले ये पोजीशन रहेगी, फिर धीरे से अपने घुटनों को उठा लेंगे और जो हमारे पैर के पंजे हैं उनको पूरा ज़मीन में टिकाने की कोशिश करेंगे और नीज़ को सीधा कर लेंगे और गर्दन को अंदर लाने के लिए कोशिश करेंगे। फिर बस इसी पोजीशन को होल्ड करेंगे और जो शुरुआत में कर रहा है उनके पैर पूरे ज़मीन में नहीं लगेंगे, वो लोग इस तरीके से करेंगे। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो पैरों को पूरा ज़मीन की तरफ लेने की कोशिश करेंगे। इसको पर्वतासन बोलते हैं और अधोमुख श्वानासन भी बोलते हैं। अपनी कैपेसिटी से रुकेंगे। जिन लोगों को चक्कर आते हैं, सर्वाइकल है, तो गर्दन को अंदर नहीं लाएंगे, वो गर्दन को सामने की तरफ रखेंगे इस तरीके से। ये हो गया। इसके बाद हम अगला करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए पेट के बल ऐसे लेट जाएंगे, ऐसे हम पेट के बल लेट जाएंगे। हाथ हमारी साइड में है। बिगनर है तो पीछे से पैरों को आराम से अपने कंधे के बराबर खोल लेंगे ताकि बैलेंस बन जाए और सिर्फ अपनी नाभि तक शरीर को उठाएंगे और यहाँ पे होल्ड करेंगे। अपनी कैपेसिटी से थोड़ी देर रुकना हर आसन में ज़रूरी होता है। ये होल्ड करा। भुजंगासन करेंगे, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है और हार्ट के रोगों के लिए अच्छा है, फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है। फिर वापस आएंगे। इसके बाद अब हम करेंगे पीठ के बल लेट के। सीधा लेट जाएंगे, अब सीधा लेट जाएंगे। हम करेंगे पवन मुक्तासन। शुरुआत में एक एक पैर से करें। इस तरीके से अपने पैर को फोल्ड करके पेट की तरफ पूरा दबाने की कोशिश करेंगे अपने पैर को और नाक लगा देंगे घुटने में। घुटने में नाक लगाएंगे, फिर वापस आएंगे। लेकिन जिनको बैक पेन होता है वो लोग अपने शोल्डर को नहीं उठाएंगे। वो शोल्डर को उठाएंगे तो थोड़ा सा दर्द बढ़ जाता है कमर का। तो यदि वो इस तरीके से दबा के रखेंगे तो कमर दर्द ठीक होता है और शोल्डर उठा लेंगे तो कमर दर्द बढ़ जाएगा। तो पहले एक एक पैर से करा, फिर दोनों पैरों से इस तरीके से करा। जिनको गैस ज़्यादा बनती है, शुगर है, डायबिटीज़, फैटी लीवर है या जब खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है तो उनके लिए ये बहुत अच्छा आसन है। ये हो गया पवन मुक्तासन। नेक्स्ट करेंगे सेतुबंधासन। इसी तरीके से पैरों को फोल्ड करते हुए और अपनी बैक को उठा लेंगे, जितना ले जा सकते हैं ऊपर की तरफ। अपने बटक को ऊपर उठाया और इस तरीके से होल्ड करा। हार्ट के रोगों के लिए अच्छा है, फेफड़ों के लिए अच्छा है, थायराइड के लिए अच्छा है, बैक पेन के लिए अच्छा है। ये हो गया सेतुबंधासन। नेक्स्ट इसमें ये हो गया विपरीत करने। इसको करने से जो ब्लड का फ्लो होता है वो अपोजिट आता है। जो दिन भर की थकान होती है, कई बार ऐसे लगता है कि पूरा बदन टूट रहा है, तो वो लोग 2 मिनट के लिए अपने पैरों को इस तरीके से दीवार पे लगा के कुछ सेकंड या कुछ 1 से 2 मिनट इस तरीके से रुकते हैं तो पूरी थकान उतर जाती है। जिनको वेरिकोज वेन्स हैं उनको आराम मिलता है। और पूरा जब हम इस तरीके से रहते हैं तो जिनको लेडीज़ की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को, उनके भी बहुत अच्छा आराम मिलता है, लेडीज़ प्रॉब्लम्स में भी। अब इसके बाद नेक्स्ट आसन करेंगे। दोनों पैरों को ऐसे पैर के तलुओं को मिला लेंगे। जिन लोग लेडीज़ों को पीसीओडी पीसीओएस की समस्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस है या पाइल्स की समस्या है, यूट्रस की कोई भी समस्या है, तो इस तरीके से अपने पैरों को मिला देंगे और अपने दोनों पैर घुटनों को नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। जहाँ पे भी खिंचाव ज़्यादा महसूस हो रहा है वहीं पे होल्ड करा, कुछ सेकंड रुके और फिर छोड़ दिया। और इसके बाद लास्ट करेंगे शवासन। दोनों पैरों को सीधा करा, दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप दिया। अपने हाथों को भी शरीर से 1 से 1.5 फीट की दूरी में रखेंगे। शवासन से जितना 2 घंटे की नींद से अपनी बॉडी रिलैक्स होती है, उतना ही 5 मिनट के शवासन से यहाँ पे बॉडी रिलैक्स हो जाती है। और जो हमने अभी योगासन करे हैं उनको फील करेंगे कि कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में खिंचाव आया, कहाँ तनाव आ रहा या हमारी बॉडी में क्या हलचल पैदा हो रही है, उसको महसूस करेंगे। ज़्यादा देर रुकने की ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट ही हम इस तरीके से शवासन करते हैं तो बॉडी को देखेंगे कितना एनर्जी हमारे शरीर में आ गई है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी थकती है, लेकिन जब हम योगासन करते हैं, योग करते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी आती है और दिन भर के काम करने के लिए हमें
ताजगी महसूस होती है। तो ये थे कुछ आसन। और अब हम लेफ़्ट साइड से करवट लेते हुए बैठ जाएंगे और अब हम करेंगे इसमें थोड़ा प्राणायाम। प्राणायाम में करेंगे कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, 3 प्राणायाम करेंगे। तो कपालभाति इस तरीके से, अनुलोम विलोम राइट वाली नोज़ बंद करके लेफ़्ट से सांस लेंगे, राइट से बाहर छोड़ेंगे, जिससे बाहर छोड़ा है फिर उससे अंदर लेंगे, दूसरे से बाहर छोड़ेंगे, यही रेशो चलता रहेगा। लास्ट में भ्रामरी प्राणायाम, 3 उंगलियां आंखों के ऊपर, 1 माथे के ऊपर, सांस अंगूठे से कान बंद, सांस अंदर भरी और बाहर छोड़ते हुए भौंरे जैसी आवाज़ में। और लास्ट में थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के लिए या आधा मिनट के लिए ही एकदम शांत होके अपने अंदर की वाइब्रेशन को फील करेंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। नए लोग चैनल पे जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए